दिल में किसी के प्यार का जलता गंगा में डूबा न जमुना में डूबा। यही सोच कर रात भर में सोई नहीं। नजर को नजर जो आता है करीब। चोरी तोरे माथे पे सज गई बिंदिया, चोरी तोरे माथे पे पहली पहली बार मुझको ये क्या हो गया। आज मैं जवान हो गई हूँ, गुल से गुलिस्तान में भीग के मैं कांपती हूँ। सी और भड़के हूँ, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते। दोनों में तेरी न बिजली मेरी, आज कल दिल का देखा मैं खत हो गई, क्यों वो खत हो गई। बदकिस्मती ने बेहाल रखा जवानी में हसीन लीना चंद्रावरकर को। 7 महीने के गर्भ के साथ किशोर कुमार की चौथी बीवी बनने को हुई मजबूर। जब तक किस्मत ने साथ दिया, इस बेहद खूबसूरत अभिनेत्री का फिल्मी सफर पूरे जोशो खरोश के साथ चलता रहा। 18 सालों में सुपरस्टार, 25 सालों में विधवा, 30 सालों में दूसरी शादी और 37 सालों में पुनः बेवा बन गई हिंदी फिल्मों की यह सुपरहिट नायिका। 2 शादियों के बाद भी केवल 7-8 साल ही मिला उन्हें वैवाहिक जिंदगी का सुख। 15 सालों तक फिल्मी पर्दे पर हुस्न का जलवा बिखेरने वाली यह अदाकारा पिछले 40 सालों से फिल्मों से अलग बेवा जिंदगी बिता रही हैं। जी हाँ दोस्तों, बुलेट फिल्मी अड्डा लीना चंद्रावरकर पर वीडियो के दूसरे भाग में हम बातें कर रहे हैं। धारवाड़ कर्नाटका में पैदा और पले बढ़े इस कोंकणी सुंदरी के गोवा के राजनीतिक रसूख वाले परिवार में शादी, 1 साल से पहले ही विधवा और फिर किशोर कुमार के बेवा की जिंदगी की। पीछे मुड़ के जो देखूं तो बचपन खड़ा है। वीडियो के पहले भाग 18 साल में सुपरस्टार लीना चंद्रावरकर, जिसे नरगिस ने तराशा, मुमताज हेमा मालिनी के साथ चलता था सिक्का में आपने जाना कि कैसे शुरू के 7 सालों 1968 से 1975 तक किस्मत ने लीना चंद्रावरकर का बखूबी साथ निभाया और उनका हिंदी फिल्मों में राज चलता रहा। वे पर्दे पर प्यार मोहब्बत के दास्ताने बयां करती रही और खूबसूरती, अभिनय और सुरीले नगमों से लाखों दर्शकों की दिलरुबा बन उनके दिलों ख्वाबों पर राज करती रही। किंतु जब लीना को असल जिंदगी में मोहब्बत हुई तो जैसे किस्मत उनसे खार खा बैठी। उनके खूबसूरती और फिल्मों में जमील अदायगी में गिरफ्तार हो गए थे गोवा के पहले मुख्यमंत्री दयानंद बंदोदकर के बेटे और तत्कालीन मुख्यमंत्री शशिकला काकोडकर के भाई सिद्धार्थ बंदोदकर। 1975 में सुपरहिट लीना और इस राजनीतिक रसूख वाले परिवार के चश्मोचिराग सिद्धार्थ की लव कम अरेंज्ड शादी बड़े ही धूमधाम से पंजिम में हुई, जो शायद उनके किस्मत को भी नागवार गुजरी। लीना के हाथों की मेहंदी अभी सूखी भी नहीं थी कि उनकी दुनिया उजड़ने के कगार पे आ गई। शादी के 11वें दिन सिद्धार्थ के रिवॉल्वर से अचानक गोली चल गई और घर में मातम का सन्नाटा फैल गया। 11 महीनों तक इलाज के बाद सिद्धार्थ को बचाया नहीं जा सका और 25 सालों की लीना बेवा हो गई। अब उन्हें अपशकुन पनौती कहा जाने लगा और लीना अवसाद में चली गई। ऐसे में उनके परिवार ने उन्हें संभाला और फिर से जीना सिखाया। 1975 में धर्मेंद्र के साथ एक महल हो सपनों का, दुनिया की आंधियों से भला ये तुम्हें तो शेर बेचने से मतलब है, खरीदार कोई भी हो। आंसू की आँच पाके भड़कता। तुम्हें शराब पिला सकती है, वो तुम्हें लड़की के पास भी ले जा सकती है। चलो। सीने में दिल के साथ धड़कता। तुम्हारी दुश्मनी तो पूरी औरत जात से है। ये क्यों सोचती हो लड़की कौन है, किसकी बहन है, किसकी बेटी है? मुझे इस किस्म का मजाक पसंद नहीं। नक्श क्या हुआ जो मिटाए। संजीव कुमार के साथ अपने रंग हजार, डूब गया है मेरा मन। काले
शत्रुघ्न सिन्हा के साथ जग्गू, कौन है असली, कौन है नकली, अपने और विनोद खन्ना के साथ कैद रिलीज हुई। कहीं दिल कहीं, दिल कहीं मैं कहीं हूँ। इनमें से कुछ फिल्में लीना के जीवन में आए तूफान से पहले की थी और उन्हें किसी तरह पूरी कर रिलीज की गई थी। लीना के सख्त पिता, जो उनके फिल्मों में काम के विरोधी थे, उन्हें बचे खुचे फिल्मों को पूरा करने का जोश और जज्बा दिया। अब लीना छोटे भाई अनिल, जो फिल्मों के प्रति आकर्षित थे, के साथ बम्बई आ गई। लोगों ने भी उनके साथ सहयोग किया और 1976 में दिलीप कुमार अभिनीत बैराग प्रदर्शित हुई। हमको शिकायत आपसे कोई नहीं, दूर हर तस्वीर पे है राहों से खूबसूरती, आदमी पर बहुत खूबसूरत हूँ मैं, देखते पे हर एक के तुम्हारी चीज तो हुई नहीं, एक चेहरा और भी चेहरे बिना भी तुम छुपा, अफसाने बयानी के धोखे से, आपके इस धोखे से। फिल्म कुछ खास चली नहीं, किंतु लीना को अवसाद से बाहर निकलने में काफी मदद की। इसी दौरान प्रसिद्ध गायक किशोर कुमार ने अपने कई प्रपोजल के साथ उनसे संपर्क किया और लीना को प्यार अजनबी है के लिए अनुबंधित कर लिया। फिल्म निर्माण के दौरान किशोर कुमार ने अपने अंदाज में 25-26 सालों की लीना को जीने का नया बहाना दिया और उन्हें प्रपोज कर दिया। किशोर कुमार के इस प्रपोजल ने लीना को भौचक्का कर दिया, लेकिन फिर धीरे धीरे वे सहज और करीब आते गए। जब से तुम संग आँख लड़ी, नींद नहीं खोया मेरा बालापन, 1977 में लीना की नवीन निश्चल के साथ आफत, चलो चलो मत शोर करो, चलो चलो मत बोर करो, शट अप, विश्वजीत के साथ नामी चोर, गोरी तोरे माथे पे सज गई बिंदिया, गोरी तोरे माथे, क्या है तुम्हारा नाम? आ गया जीवन में तेरे, जिसको था और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ यारों का यार प्रदर्शित हुई। आँख झुकने लगी, सांस रुकने लगी, आँख झुक लाल मुझ पे कर तू मेहरबानी, तेरे छूने से मुझ पे हुआ ये असर, तेरे छूने सो जा लाल मेरे सो जा, मुझ पे हुआ ये असर, जन्म जन्म से माँ तेरी। 1978 में जितेंद्र के साथ नालायक, ओ मेरे दिलदार, गुस्सा करोगे कितनी बार, मेरा प्यार न माने हम तुझसे ही बांधा प्यार का बंधन, कैसे छोड़ और सुनील दत्त विनोद खन्ना के साथ डाकू और जवान आई। झुलत कन्हैया रे, चलत पुरवई, देश के रंग प्यारे प्यारे न्यारे न्यारे, चंदन का सुंदर पलना, पलने में अगले 2 सालों में उनकी कोई भी फिल्म नहीं आई। शायद वे किशोर कुमार के साथ जिंदगी के फलसफे को समझने और नए सपने बुनने में व्यस्त रहीं। उसी दौरान किशोर कुमार का योगिता बाली से शादी और तलाक भी हुआ। 1980 में लीना ने किशोर कुमार के साथ शादी का फैसला किया, जिसका उनके परिवार ने भरपूर विरोध किया, क्योंकि किशोर कुमार की 3 शादियां हो चुकी थी और उनका एक बेटा भी था। ऐसे में लीना के पिता ने उन्हें मुसीबत करार दिया।
किंतु लीना और किशोर कुमार बहुत नजदीक आ गए थे और उनके पास कोई रास्ता नहीं था शादी के लिए राजी होने के अलावा। कहते हैं कि किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार जो बच्चे थे ने भी शादी का विरोध किया। फिर 1980 में 30 सालों की लीना ने अपने से 21 साल बड़े किशोर कुमार के साथ 7-8 महीने के गर्भ के साथ पवित्र अग्नि के साथ फेरे लिए। किशोर कुमार की पहली पत्नी रूमा गुहा ठाकुर था और तीसरी पत्नी योगिता बाली से इसलिए भी तलाक हुआ था कि वे उनके काम करने के विरोधी थे। ऐसे में लीना ने बची खुची फिल्में जल्दी पूरा कर घर गृहस्थी पर ध्यान देने का सोचा। उनकी और किशोर कुमार की प्यार अजनबी है 1980 में पूरी तो हो गई किंतु प्रदर्शित नहीं हो पाई। उसी साल लीना विनोद खन्ना के साथ जालिम में दिखी। शादी के 1.5 महीने बाद लीना ने बेटे सुमित को जन्म दिया। ममता मेरी कहती है ये डोरी डोरी पल में मेरे समझे डोरी से दूर न जाना पास मेरे रहना। और किशोर कुमार जो अपने अजीबोगरीब हरकतों के लिए बदनाम थे कुछ संतुलित होने लगे थे, लेकिन नियति ने लीना के हिस्से में खुशियां देने में शायद बहुत कंजूसी की थी। 1981 में किशोर कुमार को दिल का दौरा पड़ा और लीना के जिंदगी पर बदकिस्मती का साया फिर से गहराने लगा। 1985 में 38 सालों के भाई अनिल की आत्महत्या ने उन्हें हिला के रख दिया। वे शायद फिर से अवसाद की तरफ बढ़ जाती किंतु अब उनके साथ उटपटांग हरकतों वाले किशोर कुमार थे। 1985 में उनकी जितेंद्र के साथ सरफरोश आई। 89 में किशोर कुमार निर्देशित ममता की छांव में किशोर कुमार जिनका 1987 में 57 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था को श्रद्धांजलि के तौर पे प्रदर्शित की गई। उसके बाद लीना ने अपनी जिंदगी बेटे सुमित और सौतेले बेटे अमित कुमार की देखभाल में लगा दिया। आज लगभग 76 सालों के किशोर कुमार की विधवा लीना चंद्रावरकर गांगुली अपने दोनों बेटों के परिवार में पोते पोतियों की दादी का दायित्व निभा रही हैं। गुलिर फिल्मी अड्डा इस 2 शादियों से केवल 8 साल विवाहिता की जिंदगी बिताने वाली खूबसूरत अदाकारा के लंबे उम्र और स्वास्थ्य की दुआ करता है। लीना चंद्रावरकर गांगुली पर फिल्मी अड्डा की पेशकश आपको कैसी लगी? अपने कमेंट्स हमारे साथ साझा करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर हमारा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद, शुक्रिया।